हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम है गाइस ट्रिपल वन टैरी चैनल के ऊपर। तो आज की जो रीडिंग है ना, उसका टॉपिक आप लोगों को पता ही है, यू वर्सेस देम आज हम लोग देखने वाले हैं। और ये है पिक अ कार्ड। अब आप सोच रहे होंगे ऑब्जेक्ट्स या कोई कार्ड तो मैंने रखा ही नहीं। सो हियर आई हैव माई ओल्ड डेक। ये बहुत पुराना डेक है। तो इस डेक में से मैं दो कार्ड्स निकालूंगी, पाइल नंबर 1 पाइल नंबर 2, ऐसे, ठीक है। इससे ऐसा इसलिए मैं कर रही हूँ ताकि आप लोगों की एनर्जी से शैटर होके, आप लोगों की एनर्जी में इन्वॉल्व होके ये जो है कार्ड्स निकल पाएंगे, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों के लिए पाइल का सिलेक्शन भी आप लोगों के सामने ही कर रही हूँ, ठीक है। चलिए, तो पाइल नंबर 1, ओके, एंड पाइल नंबर 2। दोबारा शफल करती हूँ। 2। चलो देख लेते हैं। पाइल नंबर 1 नाइट ऑफ पेनिकल्स, पाइल नंबर 2 पेज ऑफ पेनिकल्स। दोनों ही पेनिकल्स के कार्ड हैं। अर्थ एनर्जीज, आप आज जो लोग देख रहे हैं वीडियो, उनमें अर्थ एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। स्टेबिलिटी और पेशेंस की पावर बहुत ज़्यादा है आप सभी लोगों में, या हो सकता है आप काफ़ी समय से अरसे से वेट कर रहे हो। तो पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, काफ़ी टाइम से अपने पर्सन का वेट कर रहे हो कि वो आए और आपके लिए कोई मूव लें, तो दिस इज द पाइल नंबर 1, आप लोग इसे चूज करें। एंड पाइल नंबर 2 पीपल, अगर आप दोनों के बीच में थोड़ा बहुत भी कन्वर्सेशन है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आगे चल के बात बन जाएगी, या ऐसा कह लो कि आप सिर्फ और सिर्फ उनसे कमिटमेंट चाहते हैं, आप दोनों की बातें हो रही हैं, तो आप पाइल नंबर 2 को चूज करें। आज हम देखने वाले हैं आप दोनों की एनर्जीज, यानी कि आपकी भी एनर्जीज, द पीपल हु इज वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आपके पर्सन की भी एनर्जीज, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे, रोमांस एंजल्स भी निकालेंगे, इनके मैसेजेस भी देखेंगे, बहुत कुछ करने वाले हैं। सो दिस इज द पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2। यू हैव टू सिंपली चूज इन बिटवीन दीज बोथ, ओके। और मैंने सिचुएशन भी आपको समझा दी है, तो चलिए चूज कर लीजिए जल्दी से, और टाइम स्टैम्प्स पे जाइए और वहां से आप अपनी रीडिंग्स को देख सकते हो। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। तो आप काफ़ी समय से, एक अरसे से अपने पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं, इसी आस में कि जल्द से जल्द वो वापस आएंगे आपकी ज़िंदगी में, और वापस से आप दोनों रिकन्सिलिएशन के वजह से एक दूसरे के साथ हैप्पी हैप्पी रहोगे। तो ये है आप लोगों की रीडिंग। मैं ये कार्ड को यहाँ रख रही हूँ। चलिए निकालने की कोशिश करते हैं, कार्ड्स देखने की कोशिश करते हैं, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन, कोई स्टेप वगैरह या कुछ लेने के बारे में सोच रहे हो, सब देखेंगे। आपकी एनर्जीज भी चेक इन करनी है मैंने आज, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज एंजल्स मुझे बताएं पहले मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज कैसी चल रही हैं, ताकि उन्हें पता लग सके ये उन्हीं की रीडिंग है। मैं ये कार्ड लेना तो नहीं चाह रही थी, बट चलो ले लेते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, Six of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, Five of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, Nine of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, ठीक है। अब आपके पर्सन की एनर्जीज देख लेते हैं। Seven of Wands, Gemini, Libra, Aquarius. Nine of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Four of Swords होना ही था, Gemini, Libra, Aquarius. And Eight of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Bottom of the deck, Ace of Pentacles. यहाँ पे चलो कंबाइन एनर्जी अभी मैं नहीं बताती हूँ, पहले मैं सबसे पहले आपकी एनर्जीज बताती हूँ, फिर आपके पर्सन की एनर्जीज बताती हूँ। कुल मिला के बात ऐसी है कि आप दिखावा कर रहे हो, सिंपल सी बात है, आप दिखावा कर रहे हो खुश रहने का, आप दिखावा कर रहे हो हैप्पी होने का, आप दिखावा कर रहे हो कि नहीं सब सही है, एंड आई एम तो वेरी हैप्पी, मेरी तो ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और काम कर रहे हो आप, ऐसी बात नहीं कि आप काम नहीं कर रहे हो। 6 ऑफ पेनिकल्स का कार्ड है, ढेर सारा काम कर रहे हो, अपने करियर पे फोकस कर रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि 24/7 आप काम ही करते रहते हो, लेकिन ये आप अपनी बढ़ोतरी के लिए या आप अपने डेवलपमेंट के लिए नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ ये काम कर रहे हो अपने लिए,
ठीक है, खुद के इस बंदे को भूलने के लिए, सॉरी, आप अपने लिए खुद के लिए काम नहीं कर रहे हो, आप इस पर्सन को भूल जाने के लिए, या फिर ऐसा कह लो कि इस पर्सन की याद आपको बार बार ना आए, इस चीज़ के लिए आप ऐसा काम कर रहे हो। अदरवाइज आपके जहन में ये चीज़ नहीं है कि मैं काम करूँ तो मुझे बढ़ोतरी मिलेगी या डेवलपमेंट होगा या मेरे वर्क प्रोफेशन में मेरे लिए अच्छा होगा, वो वाली एनर्जीज नहीं है। आप काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट में हो, मतलब ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन ने ना आपको बीच दोराहे पे लाके खड़ा कर दिया हो, या फिर इस बंदे ने आपके बारे में सोचा नहीं है, और एक्चुअली हुआ ये कि आपने इस रिश्ते को 100% देने की कोशिश करी है, और अब जब 100% देने की कोशिश करी है और जब आपको वहां से कुछ भी रिसीव नहीं हो रहा है तो आप अंदर से बहुत ज्यादा खालीपन महसूस कर रहे हो। आपको इस चीज पे बिलीव ही नहीं हो रहा है, सबसे पहली बात तो, कि ऐसा हो चुका है। हो सकता है इनकी इंगेजमेंट किसी के साथ कर दी गई है, या फिर ये किसी और के साथ मूव इन कर रहे हैं, या फिर ऐसा कह लो कि कोई ना कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, पेरेंट्स का प्रॉब्लम हो सकता है। तो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ना ये बंदा आपकी तरफ कोई स्टेप नहीं ले रहा है, और आपको ना डिसअपॉइंटमेंट फील हो रहा है, आपको ऐसा लग ही नहीं रहा, आपको मतलब ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा कि ऐसा हो भी सकता था। ठीक है, तो आप काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो इस बंदे की हरकत से, आपको ऐसी कभी उम्मीद नहीं थी कि ये इंसान इस तरीके से आपके साथ करेगा। फिर 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है हमारे पास, तो यू हैव दैट फीलिंग ऑल्सो कि अब मेरे साथ ऐसा हो गया है तो मैं इस दर्द से, इस तकलीफ से बाहर कैसे निकलूं। मतलब सुकून नहीं है आपके दिल में, आपको बहुत ही ज़्यादा पेन महसूस होता है। आप रात को, कहाँ एक समय ऐसा था कि जब आपको प्रॉपरली अच्छे से नींद आया करती थी, बट राइट नाउ आप अच्छे से सो नहीं पाते हो, सुकून नहीं होता है कि अचानक से रात को उठ जाते हो और देखना शुरू करते हो कि आपकी लाइफ में एक्चुअली चल क्या रहा है, क्यों इतनी नेगेटिविटी है, क्यों इतने हॉस्टल बस्टल्स चल रहे हैं, क्यों इस तरीके की परेशानी है, इस तरीके की एनर्जीज हैं। आपको सुकून नहीं है, मतलब कुल मिला करके। ठीक है, आप कोशिश तो कर रहे हो अपने घर वालों को दिखाने के लिए कि नहीं मैं हैप्पी हूँ, आप कोशिश कर रहे हो अपने घर वालों को ये बोलने के लिए कि नहीं सब कुछ सही हो जाएगा और मैं ठीक हूँ, लेकिन एक्चुअली में आप ठीक नहीं हो। तो ये तो एनर्जीज आपकी चल रही है। अब अगर ये एनर्जीज आपसे लाइक अबोव 80% रेजोनेट हुई है, सो दिस इज योर रीडिंग, अदरवाइज नो। ठीक है, अब बात है कि आपके पर्सन क्या सोच रही हैं। ये चक्कर यहाँ पे ये है कि ये बंदा ना डिसाइडेड नहीं है। ठीक है सॉरी, ये पर्सन जो है डिसाइडेड नहीं है कि इनको करना क्या चाहिए, कि इन्हें आपके लिए कोई स्टेप लेना चाहिए या फिर ऐसे ही अपनी कुर्बानी दे देनी चाहिए। जैसा कि मैंने बोला कि ऐसा हो सकता है कि इनकी एंगेजमेंट किसी के साथ कर दी है, सगाई रोका कुछ कर दिया है, या ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन जो है अपनी थर्ड पार्टी, अपनी फैमिली के बीच में इतने गंदे तरीके से फंसे हुए हैं कि इनको पता ही नहीं कि करना क्या चाहिए। सो बिकॉज ऑफ दीज ऑल रीजन्स ये ऐसा सोच रहे हैं कि अगर आपको चूज करते हैं तो ये अपनी फैमिली को खो देंगे, है ना, छोड़ना पड़ेगा इनको, और अगर अपनी फैमिली को चूज करते हैं तो आपको, मतलब ऐसा हो रखा है कि आप जिंदगी हो और इनके घर वाले इनकी जान है। अगर जान छोड़ते हैं तो जान से हाथ जाएगा, ठीक है, मर ही जाएंगे, फिर जिंदगी का कोई मीनिंग नहीं। और अगर अपनी फैमिली को चूज करते हैं, यानी अपनी जान को अगर चूज करते हैं तो जिंदगी के अंदर कुछ भी नहीं है, जिंदगी एकदम बकवास है। तो वो जिंदा होना या ना होना बात बराबर है। तो उनकी ऐसी फीलिंग्स चल रही हैं अभी, अनडिसाइडेड है व्हाट टू डू, शांत रहने की कोशिश करते हैं, खुश रहने की कोशिश करते हैं लेकिन खुश नहीं है, हर वक्त एक तरीके की नेगेटिविटी महसूस होती है, मुस्कुराने की कोशिश करते हैं लेकिन मुस्कुराहट दिल से नहीं आती है, दिल ना दुखी रहता है, मतलब अंदर से अगर आप इनको सामने से देखो ना तो ये मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन पीठ पीछे या फिर ऐसा कह लो कि उस मुस्कुराहट में भी अगर कोई जेन्युइन बंदा होगा ना, जो इंट्यूटिव होगा, जो देख पाएगा, वो समझ पाएगा। मतलब इस पर्सन को ना खुल के हंसे एक अरसा बीत चुका है। हो सकता है आप लोगों का जो ये सेपरेशन चल रहा है ये 8 मंथ से या 8 वीक से या 6 मंथ से या 6 वीक से चल रहा हो। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे 4 to 5 मंथ्स भी दिख रहे हैं। ठीक है, यानी मंथ्स में है कहीं ना कहीं ऑर्डर, बहुत कम लोगों के लिए वीक्स में है। ये बंदा जिस तरीके से आप वर्कोहॉलिक हो रखे हो कि लेकिन आप काम कर रहे हो इनको भूलने के लिए, ये काम कर रहे हैं अपने डेवलपमेंट के लिए, यहाँ पे ये अंतर है। लेकिन सुकून तो इनको भी नहीं है। ठीक है, और एक जो दोनों की कंबाइन एनर्जी है, वो कंबाइन एनर्जी है एस ऑफ पेनिकल्स, कि इनको ऐसा लग रहा है, आप दोनों को ऐसा लग रहा है एक दूसरे के लिए कि कैसे ना तैसे करके 9 ऑफ कप्स, हमारी ये विश फुलफिल हो जाए, हम दोनों एक साथ हो जाएं और हम दोनों ना एक साथ रहें, मतलब एक दूसरे के साथ रहें, हम दूर ना हो एक दूसरे से। ये एनर्जीज आपकी अभी हाल फिलहाल चल रही है। आप दोनों ही एक दूसरे से कमिटमेंट चाहते हो, दोनों ही एक दूसरे के साथ
रहना चाहते हो, ठीक है। तो ये थी आपकी एनर्जीज, ये आपके पर्सन की एनर्जीज। नाउ लेट मी चेक कि नेक्स्ट आपके रिलेशन में क्या होने वाला है। इनका कोई एक्शन वगैरह या कुछ आ जाए तो, है ना, चेक कर लेते हैं। प्लीज एंजल्स मुझे बताएं नेक्स्ट एक्शन कुछ हो सकता है मेरे पाइल नंबर 1 व्यूवर्स के पार्टनर का। जस्टिस। ऐसा भी हो सकता है कि अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं, द व्यूवर्स हु इज वॉचिंग दिस वीडियो, आप लोग जस्टिस मांग रहे हो, आप न्याय मांग रहे हो, क्योंकि आपने 100% देने की कोशिश करी है इस रिश्ते को, कि आप भगवान से बोलते हो कि भगवान मुझे न्याय चाहिए, मेरे साथ जस्टिस होना चाहिए, आप मेरे साथ अन्याय नहीं कर सकते। जब से ये इंसान आपकी जिंदगी में आया है, इस इंसान ने ना आना जाना ही किया है। तो नाउ राइट नाउ यू आर इन दैट काइंड ऑफ एनर्जी कि अब आपको न्याय चाहिए। आपने सच्चे दिल से इस रिश्ते को निभाया, आपने सच्चे मन से इस इंसान से प्यार किया है, विदाउट एक्सपेक्टिंग और विदाउट वंडरिंग एनीथिंग, है ना। तो आपका मानना ऐसा है कि आपके साथ न्याय होना चाहिए, और मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवाइन, आपके पर्सन स्टेप ले ना ले, लेकिन डिवाइन आपके लिए स्टेप लेके आपको जस्टिस जरूर देगी। नाउ लेट मी चेक इस पर्सन की तरफ से कोई एक्शन। ओके, किंग ऑफ कप्स, प्लीज एंजल्स बताएं तो ये, हाँ ये हुई ना बात, ठीक है। प्लीज एंजल्स बताएं तो ये जो एक्शन होगा ये कब तक हो सकता है। सन कार्ड। आगे आने वाले कुछ लोगों के लिए आगे आने वाले 3 मंथ्स, कुछ लोगों के लिए आगे आने वाली सर्दियों का एकदम कड़कड़ाता मौसम, अभी जैसे कि विंटर स्टार्ट हुए हैं। बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। सो यू बोथ आर इन अ सोलमेट और इन अ ट्विन फ्लेम काइंड ऑफ रिलेशनशिप। सो अभी जब कुछ लोगों के लिए मैं टाइमिंग्स बता देती हूँ, पहले टाइमिंग्स मेरे दिमाग से स्लिप हो जाती हैं। फिर कुछ लोगों के लिए जो कड़कड़ाता ठंड का मौसम आ रखा है ना, अभी नवंबर स्टार्ट है, तो दिसंबर एंड जनवरी, जहाँ पर मैं रह रही हूँ यहाँ पर दिसंबर मिड से जनवरी पूरा बहुत गंदी ठंड पड़ती है। तो आपके वहाँ पे ठंड कब से कब तक पड़ती है उसके हिसाब से आपका रिकन्सिलिएशन होगा। एंड अगर आप ऐसे तरफ रहते हो या ऐसे एटमॉस्फेयर में जहाँ पर ठंड नहीं है, तो आप मान लीजिए आगे आने वाले 3 मंथ्स 3 महीने के अंदर अंदर आपको रिकन्सिलिएशन विद द परमानेंट कमिटमेंट और आपको जस्टिस मिलेगा। अगर आपको आपकी कास्ट की वजह से, या आपको आपके पैसे की वजह से, या आपको आपके स्किन टोन की वजह से, या किसी भी डिफरेंस की वजह से अगर आंका जा रहा है, आपके साथ बुरा किया जा रहा है बाय हिम और हर और बाय देयर फैमिली, तो आपको न्याय जरूर मिलेगा। जस्टिस का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। ये जो न्याय है ना, ये आपको जरूर मिलेगा। टाइमिंग्स भी मैंने आपको बता दी हैं। हो सकता है ये पर्सन आपके पास आए या फिर ये पर्सन आपको या फिर आपके घर वालों में से किसी को कॉल करने की कोशिश करें। नाउ लेट मी चेक रोमांस एंजल्स क्या आपको एडवाइस करना चाहते हैं फॉर दिस रिलेशनशिप। कोई एडवाइस इनकी तरफ से। एंगेजमेंट, पाइल नंबर 1 पीपल, मैंने बोला था ना प्लेफुलनेस एंड एंगेजमेंट। इस रिश्ते के अंदर एंगेजमेंट एंड प्लेफुलनेस जरूर आएगी। आपका जो ये लव है ना, आपकी बार जब ये कमिटमेंट की बारी आएगी, जब ये कमिटमेंट से जुड़ेगा, तो आगे आने वाले समय में आपकी एंगेजमेंट होगी। हो सकता है ये पर्सन आए और आपको तुरंत प्रपोज कर दे। एंड प्लेफुलनेस, आपकी जिंदगी के अंदर जो ये प्यार खत्म हो गया है, जो आप हर वक्त रोते पीटते रहते हो ना, ये चीजें खत्म होंगी। जो आप हर वक्त एक भारीपन महसूस करते हो, ये भी चीज खत्म होगी। एंड दिस पर्सन इज सेफ फॉर दी लव। सो दिस इज योर ट्रू लव। टेंशन नहीं लो, होपफुल रहो। ओके, नाउ लेट मी चेक कि ये आपको कोई मैसेज देना चाहते हो तो। दिल मेरा भी रोता है, तो जितने परेशान आप है ना, उतने परेशान ये भी हैं। और एक्चुअली ये ज्यादा परेशान है बिकॉज ये क्या कर रहे हैं, ये गिल्ट भी कर रहे हैं। लव प्लस ग्रोथ एंड कमिटमेंट। देखो यहाँ पे भी कमिटमेंट, यहाँ पे भी कमिटमेंट, यहाँ पे भी जस्टिस। पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों को कमिटमेंट और ग्रोथ जरूर मिलेगी, टेंशन नहीं लो, ठीक है। अभी मैं आपके लिए थोड़े से एडवाइस कार्ड भी निकाल देती हूँ मूनोलॉजी से, क्योंकि एक तरीके की जो नेगेटिविटी कह लो या बर्डन जो हुआ है ना, वो 4 तारीख से हुआ है, दिवाली वाले दिन से, क्योंकि उस दिन था न्यू मून, है ना। अरे बाप रे। तो चेक कर लेते हैं, इसलिए मूनोलॉजी निकाली है मैंने आप लोगों के लिए। प्लीज एंजल्स बताएं क्या एडवाइस आप करना चाहते हैं।
एडवाइस है बैलेंस करें अपनी स्पिरिचुअलिटी को और प्रैक्टिकलिटी को, यानी ज्यादा मेटरलिस्टिक ना हुए और किसी भी तरीके का प्राइड या किसी भी तरीके का घमंड अपने अंदर ना आने दें, पॉजिटिव रहें और सरेंडर कर दें डिवाइन को, सब कुछ समर्पित कर दें, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आप लोगों ने ये कार्ड चूज करा था तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों से रेजोनेट हुई होगी। अगर हुई है तो प्लीज इन सारी चीजों को आप लोग फॉलो कीजिए, खुश रहिए, डोंट वरी, सब सही हो जाएगा, ओके। अपना अपना ध्यान रखिए और अपने आप से ढेर सारा प्यार कीजिए। इस वीडियो को भी प्यार दें, अपना लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके प्यार दें और मुझे प्यार दें इंस्टाग्राम पे जा करके मुझे फॉलो करके। एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पेड रीडिंग्स आप लोग मुझे मेल करें या फिर इंस्टाग्राम पे ही मैसेज कर दें। अपना अपना ध्यान रखिएगा, खुद से ढेर सारा प्यार करो और एक चीज हमेशा याद रखो कि जो होता है ना आपके भले के लिए होता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ अच्छा छुपा होता है, ओके। सो हैव एंड बी इन योर फेथ। अपना अपना ध्यान रखो, बाय। हाय माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, अगर आप लोगों ने पेज ऑफ पेनिकल्स का कार्ड चूज करा है, यानी कि आप दोनों के बीच में कमिटमेंट इश्यूज हैं, कम्युनिकेशन थोड़ा बहुत चल रहा है, तो चलिए चेक करते हैं इनकी एनर्जीज क्या हैं, आपकी एनर्जीज क्या हैं। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज निकालूंगी, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता लग सके दैट दिस इज योर रीडिंग, ताकि वो रेजोनेट हो रहा हो तो आप पता कर सको, क्योंकि आपकी जैसी एनर्जीज होंगी उससे ही मिलती जुलती कहीं ना कहीं आपके पर्सन की भी एनर्जीज होनी होती हैं। चलिए द डेविल, बाप रे, क्यों भाई। पेज ऑफ सोर्ड्स, मेरा गला ना ठीक से सही नहीं हुआ है, पता है। 4 ऑफ कप्स, अभी पूरी सर्दी होने भी नहीं वाला है बिकॉज मेरी बॉडी काफी सेंसिटिव है, ठंड बर्दाश्त नहीं होती। एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। सो ये है आपकी एनर्जीज। नाउ लेट मी पुल आउट सम मोर कार्ड्स फॉर योर पर्सन एनर्जी, ओके। आपके पर्सन के लिए हेरोफेंट, ठीक है। 10 ऑफ सोर्ड्स, आपसे ज्यादा दुखी तो यही इंसान है। बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ पेनिकल्स। आप लोग हो सकते हैं जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, आप लोग टॉरस हो सकते हैं, आप लोग लियो हो सकते हैं, आप लोग स्कॉर्पियंस हो सकते हैं एंड आप लोग हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ओवरऑल सारे ही साइन मौजूद है। बेसिकली बात ऐसी है, पहले आपकी एनर्जीज की बात करते हैं। द पीपल हु इज वॉचिंग दिस वीडियो, आप ना काम पे फोकस नहीं हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और ये बहुत गलत बात है। आप हर वक्त ना बैठ करके इस बंदे के बारे में सोचते रहते हो, ये रिश्ता कब सही होगा, बाप रे मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, हाय राम मेरी लाइफ का क्या होगा अब। अरे भाई ऐसी एनर्जीज में नहीं रहना है, बिकॉज दिस किल्स यू फ्रॉम योर इनसाइड कोर, लाइक अंदर से आपको ना खाती है ये चीज, अंदर से आपको खत्म करती है। तो बेसिकली आपने ऐसा नहीं सोचना है, बेसिकली आपने ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आप सारे दिन बैठे रहते हो, ऐसा हो सकता है कि अभी आपके पर्सन अपनी फैमिली के साथ या किसी और के साथ टोटली इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना टाइम, या अपने करियर के अंदर 100% देने की कोशिश करें, क्योंकि आ रही है उनकी एनर्जीज में। तो आप ना जेलस होते रहते हो, या आप अंदर ही अंदर कुंद होते रहते हो। कुंद का मीनिंग पता है ना आपको, यानी अंदर ही अंदर आप सोचते रहते हो कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, और आप एक तरीके की इमेच्योरिटी में रहते हो। आप इस पर्सन को हो सकता है स्टॉक भी करते हो, कि ये बंदा कहाँ जा रहा है, कि ये बंदा क्या कर रहा है, कि ये क्या उठ रहा है, बैठ रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ईच एंड एवरीथिंग। और जब भी आपको कुछ ऐसा दिखता है ना कि हाँ ये पर्सन एकदम खुश है, डिलाइटेड मोमेंट में है, वही अपनी जिंदगी में मजे कर रहा है, आपको चढ़ती है खिज, बहुत गंदी वाली, आपको ना अंदर ही अंदर इरिटेशन होती है कि ऐसा क्यों बाबा, ऐसा क्यों, मैं इतनी दुखी हूं या मैं इतना दुखी हूं और ये देखो इनको तो कोई फर्क ही नहीं है किसी भी तरीके का। आप कंफ्यूज होते रहते हो, आप परेशान होते रहते हो, आपको अंदर ही अंदर है ना परेशानी महसूस होती रहती है। हालांकि आप अपने ऊपर बहुत काम करने की कोशिश करते हो, आप शेड्यूल प्लान करते हो, आप मेडिटेशन करने की कोशिश कर रहे हो, आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो सकता है आपने इतने सारे मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स कर लिए बट कोई भी काम नहीं कर रहा है। तो आपने कभी देखने की कोशिश करी, वो कहता है ना कि बुरा जो देखन मैं चला, है ना, बुरा ना मिलिया कोई, जब मन देखा आपदा, है ना।
मुझसे बुरा ना कोई, वो वाली बात है। हो सकता है इसमें मैंने थोड़ी सी इधर उधर कर दी है वर्ड्स, बट आई गेस यही है दोहा। तो इसका मीनिंग यही है ना कि हम जब सब जगह ढूंढ लेते हैं, हम सब काम कर लेते हैं, सब काम कर लेते हैं हम, लेकिन फिर भी कोई काम हमारा हो नहीं रहा होता है, तो हम अपने अंदर झांक के नहीं देखते हैं। वही चीज़ आपके साथ हो रही है कि अगर आप अपने अंदर झांक के देखो ना, तो आपको पता लगेगा कि क्या ब्लॉकेज है। ये जो ब्लॉकेजेस मैं बता रही हूँ, यही ब्लॉकेज है। हमें किसी पर्सन को स्टॉक नहीं करना है, हमें किसी पर्सन के बारे में नेगेटिव नहीं सोचना है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ स्पिरिचुअलिटी की तरफ से जीना है। दैट्स द मोटो ऑफ आवर लाइफ, ठीक है। तभी तो हम स्पिरिचुअल हैं, अदरवाइज काहे के स्पिरिचुअल हुए भाई, आप जो होने की कोशिश कर रहे हो। सो दिस इज योर नेगेटिव एनर्जीज जो आपको बदलने की कोशिश करनी चाहिए। इतना मैनिफेस्टेशन करने के बावजूद भी, इतना अच्छा सोचने के बाद भी कुछ मिल नहीं रहा है, दैट मीन्स कि आपके अंदर कहीं ना कहीं इम्पेशंस, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी, कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन चल रहा है, जो कि सही नहीं है। चेंज करो ये पैटर्न। नाउ आपके पर्सन के एनर्जीज के अंदर अगर हम आए तो हेरोफेंट, 10 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड स्ट्रेंथ का कार्ड है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लाइक कदापि नहीं है, हल्का सा भी नहीं है कि ये बंदा अपने करियर पे फोकस्ड नहीं है। आप जहां अपने करियर पे फोकस नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ इनको स्टॉक करते हो, परेशान होते हो, दुख करते रहते हो, वहीं पर ये बंदा अपने लिए, अपने करियर के लिए, अपने लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहा है, ठीक है। इसको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे मेहनत करनी है, मेरी जिंदगी मुझे बनानी है, बिकॉज अगर इन्हीं सब चीजों में मैं फंसा रहा या फंसी रही तो मेरी लाइफ टोटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सो दिस इज द सिनेरियो ऑफ दिस पर्सन। ये अपने करियर पे काम कर रहे हैं, 9 to 10 जो भी इनका जॉब है, 10 to 5 या 9 to 5 जो भी इनका जॉब है, जो भी या जो भी टाइम पीरियड है इनका, ये उस चीज को जीते हैं, उसके अंदर तहे दिल से मेहनत करते हैं पूरी स्ट्रेंथ के साथ, ठीक है, पूरी स्ट्रेंथ के साथ मेहनत करते हैं। और अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे एक इन्फिनिटी का सिंबल भी बना हुआ है, तो इनकी जो मेहनत है ना, वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि घट रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। लेकिन आपकी तरफ के बारे में जब भी सोचते हैं ना, तो इनको ऐसा लगता है जैसे कि सब कुछ खत्म सा हो। दिल इनका भी दुखता है, परेशान ये भी होते हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आप इनको समझने की कोशिश नहीं करते हो, आप सिर्फ और सिर्फ अपना ही अपना चलाते रहते हो, जो इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। इनको ऐसा लगता है जैसे कि आपके अंदर, आपके कैरेक्टर के अंदर, आपकी पर्सनालिटी के अंदर एक तरीके का बदलाव आ गया है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। इनको ऐसी फीलिंग आती रहती है कि आप काफी ज्यादा बदल चुके हो और आप बहुत ही ज्यादा नेगेटिव सोचते हो इनके बारे में, इनके ऊपर शक करते हो, ठीक है। इस तरीके की एनर्जीज हैं। तो ये तो अपने करियर पे फोकस्ड है, लेकिन आपको लेकर के नेगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप अपनी अपनी चलाते रहते हो, अपना अपना, लाइक आप बहुत ज्यादा प्राउडी से हो गए हो। और यहाँ पे आपकी एनर्जीज मैंने आपको बताई दी है। नाउ लेट मी चेक कि आपके रिलेशन में नेक्स्ट क्या हो सकता है। ये पर्सन कोई नेक्स्ट स्टेप ले सकता है आपके लिए। प्लीज एंजल्स बताएं पाइल नंबर 2 पीपल के व्यू, प्लीज एंजल्स बताएं पाइल नंबर 2 के व्यूवर्स के पर्सन, उनके लिए कोई स्टेप लेंगे, लेकिन काफी समय बाद। एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पे, और एम्प्रेस टाइमिंग शो करती है काफी ज्यादा, बहुत डिले। ये डिले डिसेप्शन चल रहा होता है समटाइम हमारी खुद की एनर्जीज की वजह से। कम 6 महीने लगाओ। अगर आप चाह रहे हो इनसे आपको कमिटमेंट मिले, तो अपने करियर पे, अपने ऊपर फोकस करने की कोशिश करो, ठीक है। इस तरीके से इस नेगेटिव एनर्जी में रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। आगे आने वाले 6 months to 1 year के अंदर अंदर ये आपको कमिटमेंट देंगे। और एक चीज और मैं बता दूं आपको, मुझे अंदर से फीलिंग आई, पहले मैं एक कार्ड निकाल लेती हूँ ताकि वो कंफर्म हो जाए। जो एक अंदर से मेरे को एनर्जीज आ रही थी ना, वो ये भी है कि ये पर्सन अभी अपने करियर पे 100% ध्यान देने वाला है, ठीक है। तो आगे आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है, बिकॉज यू पैशनेटली वॉन्ट दैट ब्यूटिफुल रोमांटिक लाइफ। तो आगे आने वाले समय में आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन भी आ सकता है। अभी आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप अपने इसी पर्सन का वेट करोगे या फिर किसी नए के साथ आगे मूव ऑन करते हो, ठीक है। आगे आने वाले कितने टाइम में ये न्यू पर्सन आ सकता है आपकी लाइफ में? ये आने वाला है 3 महीनों के अंदर अंदर, 3 से 4 महीनों के अंदर अंदर। ये बंदा आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी रहेंगी जिसकी वजह से आप इस पर्सन को चूज नहीं कर पाओगे। और रही बात आपके जो अभी प्रेजेंट पर्सन जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, ये टाइम लेंगे, बहुत टाइम लेंगे, कम से कम 6 महीने और मैक्स टू मैक्स 1 year ये लेंगे ही लेंगे। ओके, नाउ लेट मी चेक रोमांस एंजल्स क्या बोलते हैं। वर्थ वेटिंग फॉर, आपको बोला जा रहा है कि ये इंसान बहुत सही है, आपको इसका इंतजार करना चाहिए, ठीक है।
एक कार्ड और यहाँ से निकालूंगी मैं। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू। आपने जो इस इंसान को इतना कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहे हो ना, या आप ऐसा कह लो कि ये जो कंट्रोलिंग आप करना चाहते हो इसको बंद कर दो प्लीज। आप कंट्रोल मत करो, आप खुश रहने की कोशिश करो। ये वो इंसान हो सकता है एंड वेरी सून कोई न्यू पर्सन भी आ रहा है, जैसा कि मैंने आपको बोला ही, ठीक है। तो बहुत जल्दी कोई न्यू पर्सन आने वाला है आपकी जिंदगी में, तो इट्स अप टू यू कि आप क्या करते हो। लेकिन अभी ये इंसान तो आपको टाइम लेगा, क्योंकि देख लो यहाँ पे भी वेटिंग का कार्ड है। ओके, नाउ लेट मी चेक कि आप लोगों के लिए मूनोलॉजी से एडवाइस क्या है। आपको एंजल या कह लो डिवाइन क्या एडवाइस देना चाहते हैं। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। सिंपल सी बात है, ये चीज मैं आपको समझा रही थी कि अपने करियर पे काम करो और आगे आने वाले समय में आपकी लाइफ में कोई न्यू भी आने वाला है, तो ये आपका डिसीजन रहेगा कि आप किसको चूज करते हो, कि आप अपने इसी प्रेजेंट पर्सन का ही वेट करते रहते हो या फिर आप किसी नए को चूज करके उसके साथ नई जिंदगी बिता लेते हो। सो दिस इज टुडेज अबाउट रीडिंग। अच्छा, एक चीज और रहती है आप लोगों के लिए गाइस, एक चीज और रहती है आपके पर्सन के लव मैसेजेस, मैं तो भूल ही गई थी। ओके, तुम जो हो वो कोई नहीं, तो इनको ऐसा लगता है कि आप जिस तरीके के इंसान हो ऐसा कोई भी नहीं है, मेरा वेट करो। तो ये इंसान भी आपको बोल रहा है कि आप इनका वेट करो और चिंता मत करो, ठीक है। चिंता मत करो, इनका इंतजार करो, आप जो हो वैसा कोई नहीं है इनकी जिंदगी में। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी और आपको गाइडेंस में मिली होगी प्रॉपर। Like this video, subscribe to this channel, follow me on Instagram and for any kind of personal paid readings आप लोग मुझे मेल कर दें या फिर Instagram पे मैसेज कर दें, ठीक है। अपना अपना ध्यान रखें, खुद से ढेर सारा प्यार करें। So very soon someone new is coming, okay? अपना अपना ध्यान रखें, खुद से ढेर सारा प्यार कीजिएगा। बाय।